आज ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस के बारे में डिस्कस करने आए हैं आपसे। ट्रांजिशंस कैसे, अगर कभी भी दो रेशियोज का सम या फिर डिफरेंस है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर अगर कोई दो रेशियोज का प्रोडक्ट हो रखा है उसको सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करना, ये सीखेंगे हम। सारे फॉर्मूलाज को लिस्ट कर दूंगा, उनके प्रॉपर एग्जांपल्स भी दे दूंगा, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका भी लिस्ट लेके आया हूं, एंड ऑल विद इन एन आवर। अपने को फटाफट गॉड स्पीड के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ बिट ऑफ टाइम, लेट्स जंप टू द सेट ऑफ formulas. Fine. Okay, the first formula on the board is sin C plus sin D. Fine. Okay, sin C plus sin D के एकदम साथ में हम यहां पे एक माइनस का साइन भी दे देते हैं। अगर पॉजिटिव में क्या होगा और फिर नेगेटिव में क्या होगा वो दोनों समझा देंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू लेबल साइन एज अ हेटेरोजीनियस रेशियो। वो हेटेरोजीनियस क्यों है, आप इस बात से समझ लो कि साइन के किसी भी फॉर्मूला में सेम रेशियोज साइड बाय साइड नहीं बैठते। साइन के किसी भी फॉर्मूलाज में साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस नहीं बैठता। या तो साइन के साथ कॉस बैठेगा या तो कॉस के साथ साइन बैठेगा। मतलब सिमिलर रेशियोज नॉट अपीयरिंग टुगेदर, इसीलिए इन्हें हेटेरोजीनियस बोलेंगे अपने। साइन सी प्लस माइनस साइन डी का आंसर अगर पॉजिटिव रहा बॉस, अगर पॉजिटिव रहा तो फॉर्मूला गोज लाइक 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और फिर यहां पर लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे सी माइनस डी बाई 2। समझ में आया मैं हेटेरोजीनियस क्यों बोलता हूं? हेटेरोजीनियस मतलब नॉट सेम रेशियोज साइड बाय साइड, साइन के साथ कॉस या फिर कॉस के साथ साइन। बॉस अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ऐसा अरेंजमेंट, इन केस नेगेटिव हो गया जस्ट इंटरचेंज कर देना इनको। क्या करना है अपने को? अपने को साइन के जगह कॉस और कॉस के जगह साइन लिख देना है, दैट्स इट। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ नेगेटिव। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड मैं आपको सारे फॉर्मूलाज एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे को साइन 70 माइनस साइन 10 का आंसर बता, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे को ना तुम साइन 40 प्लस साइन 20 का आंसर बता। आइए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूलाज अप्लाई कैसे होते हैं इसका भी आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। लेट्स सी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट है भैया, साइन होता है हेटेरोजीनियस, साइन के फॉर्मूला में साइन के साथ कॉस या फिर कॉस के साथ साइन बैठता है। नाउ सिंस ये पॉजिटिव है, सिंस ये पॉजिटिव है तो अपने जो फॉर्मेट फॉलो करेंगे वो 2SC, मतलब पहले यहां पे लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे कॉस। मतलब पहले साइन आएगा, कॉस बाद में आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, पहले साइन फिर कॉस बाद में। चलिए, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी बाई 2 मैंने पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, 40 प्लस 20 बाई 2। फिर लिखेंगे कॉस, और इस बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 करेंगे, मतलब 40 माइनस 20 बाई 2। दिस इज 2 इंटू साइन 40 प्लस 20 बाई 2 करेंगे तो साइन 30 आएगा। साइन 30 का आंसर हाफ होता है। और यहां पर कॉस 40 माइनस 20 करेंगे, आंसर हो गया 20, 20 बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। ये 2 और ये हाफ कैंसल आउट हो जाता है, एंड दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर, cos 10 डिग्री, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप देखना दोनों ही सिचुएशंस में एक चीज कभी नहीं बदलेगा, दैट इज ये साइन सी प्लस डी बाई 2 का पोजीशन, ये साइन सी माइनस डी बाई 2 का पोजीशन, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रखा है उसका पोजीशन। दीज थिंग्स नेवर चेंज। सो व्हाट डज चेंज? क्या बदलता है? बदलता है सिर्फ साइन एंड कॉस का पोजीशन। साइन आगे कॉस पीछे, मतलब पहला फॉर्मूला बीच में पॉजिटिव का साइन था, कॉस आगे साइन पीछे, दूसरा फॉर्मूला अब बीच में नेगेटिव का साइन है। देखो कैसे हैंडल करना है। अगर नेगेटिव के साइन हो सब कुछ सेम रहेगा, ये 2 भी सेम रहेगा, जो हम लोग एंगल्स को ऐड करके बाई 2 कर रहे हैं वो भी सेम रहेगा।
जो हम एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके बाई टू कर रहे हैं वो भी सेम रहेगा। तो बदलेगा क्या? बदलेगा पोजीशन। पॉजिटिव वाले मतलब जो पहला वाला अरेंजमेंट था हमारा, उसमें साइन पहले कॉस बाद में, अब क्या होगा? कॉस पहले और साइन बाद में आएगा बॉस। ओके फाइन, देखते जाइए। मैं 70 प्लस 10/2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 80/2, और 80/2 कितना होता है? 40 होता है। तो ये हो गया 2 cos 40 डिग्री। ठीक है, cos 40 का तो आंसर अपने को पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज sin 70 माइनस 10/2, आई मीन sin 70 माइनस 10/2 करेंगे तो sin दिस बिकम्स 60, 60/2 होता है 30, यहां पे लिख देंगे sin 30। sin 30 मतलब क्या होता है? sin 30 मतलब होता है 1/2। फाइन, sin 30 मतलब 1/, ये 2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर अल्टीमेटली क्या बचेगा? जस्ट cos 40। क्या मिलेगा आपको? सिर्फ cos 40। आप देखो, आप इसे एंजॉय करोगे। आप अगर रिदम समझ गए ना, आपको फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं 2 फॉर्मूलाज डिस्कस कर दिया आपसे साइन का। आइए अब कॉस का हालत देखते हैं कि कॉस क्या है। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, और दूसरा वेरिएंट क्या होगा? ऑफ कोर्स कॉस सी माइनस कॉस डी, यही होगा। मैंने आपसे कहा था कि जो साइन है वो हेट्रोजीनियस है, मतलब कॉस पक्के तौर पे होमोजीनियस होगा। और अगर कॉस होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या था? जो सेम टर्म्स है वो एक साथ नहीं रहेंगे, है ना? सेम टाइप ऑफ रेशियोज एक साथ नहीं रहेंगे। होमोजीनियस मतलब होता है सेम टाइप ऑफ रेशियोज ही एक साथ रहेंगे। इसका मतलब यहां पे 2 cos cos, समझ गया होमोजेनिटी का मतलब? हमने क्या किया? रेशियोज को सेम रखा है, कॉस के संग कॉस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो 2 होता है, या फिर ये जो c प्लस d/2 है, या फिर c माइनस d/2 है, इनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। cos c माइनस cos d में क्या पोजीशन बचेगा? अब देखिए, होमोजीनियस था, होमोजीनियस मतलब होता है कि सेम रेशियोज स्टिकिंग टुगेदर। कॉस के संग कॉस हो सकता है, तो साइन के साथ साइन भी तो हो सकता है। यहां पे वही होगा, 2 sin c प्लस d/2 एंड sin c माइनस d/2। ये है हालत। होमोजेनिटी मतलब कॉस के संग कॉस, या फिर साइन के संग साइन। अगर बीच में पॉजिटिव की साइन होगी तो कॉस के संग कॉस, और अगर नेगेटिव की साइन होगी तो साइन के साथ साइन, है ना? बस एक बात याद रखना, ये ग्रुप का जो चौथा फॉर्मूला है वो हमेशा एक्सेप्शन में पड़ता है। वहां पे आपको एक नेगेटिव देनी पड़ेगी अपने पूरे सेटअप के पहले। इस पूरे सेटअप के पहले आपको एक नेगेटिव का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। आइए अपने से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि भैया कॉस 100 डिग्री प्लस, या ले लेते हैं माइनस कॉस 10 डिग्री का आंसर क्या होगा? तो सिंस यहां पे सब्ट्रैक्शन वाला केस है, सब्ट्रैक्शन में अपने इनको तो नहीं लेंगे। ये है सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, cos c माइनस cos d। क्या होता है फॉर्मूला? दिस इज -2 sin सम ऑफ द एंगल्स बाई 2। देख लो, सम ऑफ द एंगल्स बाई 2, सम ऑफ द एंगल्स करेंगे 100 और 10 दोनों को ऐड किया बाई 2 करेगा, 55 डिग्री आएगा। यही बोला गया ना, सम ऑफ द एंगल्स बाई 2। और आप देखो उन्हीं के बगल में फिर से साइन लिखा हुआ है, और इस बार डिफरेंस ऑफ द एंगल बाई 2 करेंगे। 100 और ये 10 का पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 90, और फिर बाई 2 कर देंगे, मतलब आ जाएगा 45। तो आपने यहाँ पे सम बाई 2 किया, फिर वहां पे डिफरेंस बाई 2 किया। देखो सेम काम तो हम भी कर रहे हैं, पहले जोड़ के बाई 2 कर रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 कर रहे हैं, दैट्स इट। अब देखिए ये -2 रह जाएगा, और ये साइन 55 की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको भी वैसे ही छोड़ देंगे। साइन 45 का आंसर तो हमें पता है, विच इज 1/√2। तो आप इसको एज इट इज ऐसे छोड़ सकते हो, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ऐसी एप्लीकेशन करनी पड़ती है अपने को। होपफुली ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अपने को सेकेंड सेट ऑफ ट्रांजिशंस की तरफ बढ़ने हैं। सेकेंड सेट ऑफ ट्रांजिशंस कैसे? कैसा ट्रांजिशन का बात कर रहा हूं मैं? अभी जो ट्रांजिशन बोर्ड पे हुआ है, यहां पे अपने सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए हैं। उल्टा करना है, अब हमें प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट्स को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए कि कैसे होगा। हेट्रोजेनिटी, होमोजेनिटी सब कुछ वैसे का वैसा ही यूज होगा जो कि अभी अभी अपने किए हैं। इन्हें अपने यहां पे रख देते हैं रिजर्व में, रेफरेंस के काम आएगा। देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं कि हेट्रोजेनिटी के 2 केसेस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे देखो भैया, एक तो ये होता है साइन के साथ कॉस, और एक होता है ये कॉस के साथ साइन।
है ना। और आपका सीधा सीधा रेफरेंस यहां पे जा रहा होगा कि देखो आपने कहा था कि अगर हेटेरोजेनिटी है तो वो साइन का है, लिखे थे ना आपने कि भैया अगर हेटेरोजेनिटी है तो किसका है, साइन का है। तो अगर यहां पर आपको बोर्ड पर जो सेटअप्स दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट के, वो हेटेरोजीनियस सेटअप दिखाई दे रहे क्योंकि यहाँ पे साइन के संग कॉस और कॉस के साथ साइन बैठा है। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला किसका होगा, साइन का होगा। तो यहाँ पे या तो साइन प्लस साइन देखने को मिलेगा या तो साइन माइनस साइन देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे साइन प्लस साइन देखने को मिला है और फिर साइन माइनस साइन देखने को मिला है। अब आपको एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोडक्ट के टाइम पे आप साइन के साथ कॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉस के साथ साइन मल्टीप्लाई कर लो, कॉस के साथ कॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई कर लो, तुमको जो करना है करो। मल्टीप्लाई करना बहुत लिबरल चीज है। लेकिन आप जब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वैसे, तो याद रखना साइन के साथ हमेशा साइन ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, कॉस के संग हमेशा कॉस ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक जीब्रा का शादी एक घोड़े के साथ हो जाए और एक सुअर पैदा हो। वैसे ही ये भी पॉसिबल नहीं है कि साइन के साथ आप कॉस ऐड कर दें या फिर कॉस के साथ आप साइन सब्ट्रैक्ट कर दें। कभी भी अनलाइक टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। इसीलिए देखना वहां पर साइन के साथ साइन, साइन के साथ साइन ऐड हो रखा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रखा है, कॉस के संग कॉस ऐड हो रखा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रखा है। वैसे ही यहां पर भी आप देखोगे ना, तो मैंने साइन के साथ साइन को ऐड किया है और साइन के साथ साइन को ही सब्ट्रैक्ट किया है। यहां पर अपने रेशियोज को बहुत केयरफुली प्लेस करेंगे। साइन एंड साइन देखिए मैच कर रहा है, साइन एंड साइन हमेशा मैच करेगा। साइन हमेशा साइन के ही साथ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई होना चाहिए। एंगल्स पहले ऐड होंगे फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, एंगल्स पहले ऐड होंगे फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। ये एक रूल है, कभी नहीं बदलता। फ्रंट में आप देखोगे अपने एंगल्स को ऐड होते हुए, बाद में आप देखोगे अपने एंगल्स को सब्ट्रैक्ट होते हुए। अब क्या होगा अगर मैं ये लिखूं कि यहां पर 2 cos x cos y कर लेते हैं या फिर यहां पर 2 sin x sin y कर लेते हैं। जब आप ये cos x और cos y देखते हो या फिर जब आप sin x और sin y देखते हो तो आपके दिमाग से चीख चीख कर आवाज आती है, अरे ये तो होमोजेनिटी है। क्या है ये होमोजेनिटी है। और याद रखना होमोजेनिटी मतलब जो फॉर्मूलाज हैं वो cos को बिलोंग करते होंगे। होमोजेनिटी के फॉर्मूलाज किसको बिलोंग करते हैं भैया, cos को बिलोंग करते हैं। तो आप देखिए यहां पर पक्के तौर पे cos के संग cos ऐड होगा और यहां पर पक्के तौर पे cos के संग cos ही सब्ट्रैक्ट होगा। मैं आपको रीजन समझाया था कि हमेशा ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के टाइम पे तू साइन के साथ cos, cos के साथ साइन, साइन के साथ साइन, cos के संग cos कुछ भी कर सकता है, लेकिन सम के टाइम पे और डिफरेंस के टाइम पे cos के संग cos और साइन के साथ साइन ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है ना। तो ये बात तो काफी क्लियर है कि आप ये एडिशन हमेशा कॉस के संग कॉस या फिर साइन के साथ साइन ही कर सकते हैं। तो एडिशन जो हुई है वो कॉस के संग कॉस हुई है और सब्ट्रैक्शन भी देखोगे तो कॉस के संग कॉस का ही हुआ है। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इतना लिबर्टी नहीं है आपके पास। अब देखिए करना क्या है, पहले वाले फेज में एग्जैक्टली जस्ट लाइक द प्रीवियस ग्रुप अपने क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे और लैटर फेज में अपने क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जस्ट लाइक द प्रीवियस स्टेप यहाँ पे दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और यहाँ पर दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। लेकिन मैं आपको पहले ही समझा के रखा था कि भैया हर एक ग्रुप का जो चौथा बंदा होता है वो होता है बदमाश। आप देख लो यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया था, मैंने कहा था कि भैया दिस इज माई एक्सेप्शन, और वैसा ही एक्सेप्शन हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। जो इस पूरे ग्रुप का आखिरी बंदा है वो कौन सा है, ये 2 sin x sin y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, वही है। आपको यहां पर एक निगेटिव का साइन देना ही पड़ेगा। फोर्थ बॉय ऑफ ईच ग्रुप इज अ बदमाश, तो ये है बदमाश और वो है बदमाश, दोनों में एक निगेटिव की साइन जाती है, दोनों एक्सेप्शन है। आइए इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2 इंटू कॉस 49 और इंटू कॉस 19 करना है, तो आप क्या करोगे। 2 कॉस 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 मतलब होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब फॉर्मूला कॉस का। क्या होगा, पहले यहां पे लिखेंगे कॉस, दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू 68, है ना। अच्छा अब क्या लिखेंगे, वापस लिखेंगे कॉस, अब दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले ऐड किए थे अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा।
ओके, अब इन दो कॉस के बीच में साइन प्लस का होगा कि साइन माइनस का, इसका रेफरेंस आपको यहां मिल जाएगा। देखिए 2 cos x cos y के फॉर्मूला में cos के साथ cos प्लस हो रखा था, 2 cos x cos y के फॉर्मूला में cos के साथ cos को प्लस करके रखना पड़ेगा। दैट्स इट, डन। cos 30 का वैल्यू आपको पता ही है √3/2, यहां पे आप लिख सकते हैं cos 68 डिग्री प्लस दिस, खत्म। इसी तरीके से यूज होता है ये फॉर्मूला। तो ये दो ट्रांजिशंस हैं। आप देखो इस वाले ग्रुप में ना आपने एलएचएस में अपने रेशियोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था और आपको आरएचएस में प्रोडक्ट का फॉर्मेट दिखाई दिया था, और आप इस केस में अभी जो प्रेजेंट में डिस्कस कर रहा था वहां पर आपने लेफ्ट हैंड साइड में उनको प्रोडक्ट फॉर्मेट में डाला है और राइट हैंड साइड में आपको रेशियोज ऐड होते हुए या फिर सब्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। वाइसी वर्सा ट्रांजिशंस हो रही है। अच्छा, और एक बात आप देखना, जितने भी प्रोडक्ट वाली साइड है आप चाहे आप इन्हें फॉलो कर लो। ये देखो ये हमारी प्रोडक्ट वाली साइड, इन वहां पे आपको हमेशा एक 2 दिखाई देगा, हमेशा। ये देखो यहां पर भी आपको प्रोडक्ट का साइड दिखाई देगा। सारे प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, ये 2 होता है, दैट इज परमानेंट। अगर आप कहीं पर भी प्रोडक्ट वाले साइड को इंस्पेक्ट करोगे तो आपको ये 2 हर क्वेश्चन में दिखाई देगा। जैसे इन क्वेश्चंस में आप देखो ये एक प्रोडक्ट का फॉर्मेट है, भले से वो सेक सेक का हो और हम फॉर्मूला याद किए हैं कॉस इंटू कॉस का, तो चलो इनको कॉस इंटू कॉस में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ये अगर सेक को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/cos जो भी यहां पर एंगल्स हैं उन्हें लिख देंगे, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा यहां पर भी, क्योंकि और एक बार सेक है तो इसे कन्वर्ट करूंगा 1/cos में, और जो भी एंगल है वो यहां पर लिख दी जाएगी। और अब देखो यहां पर दो रेशियोज का प्रोडक्ट हो रखा है, मैं इसीलिए आपको वार्न किया था जब भी प्रोडक्ट्स हो रही होंगी ना तो वहां पे इस 2 का होना मैंडेटरी है। अगर ये 2 ना हुआ तो आपको फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा। यहां पे फॉर्मूला कौन सा, 2 cos x cos y का, यहां पे मैं इनको x और इनको y मान रहा हूं, तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज cos सम ऑफ द एंगल्स प्लस cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, दैट्स इट, डन। लेकिन हां आप समझो कि यहां पर x मतलब पहला एंगल उसको बोलते हैं x, और y मतलब दूसरा एंगल उसको बोलते हैं y। x मतलब x नहीं होता, y मतलब y नहीं होता, a मतलब a नहीं होता, b मतलब b नहीं होता, c मतलब c नहीं होता, d मतलब d नहीं होता। मतलब ये पहला एंगल और दूसरा एंगल्स के लिए रेफरेंस यूज करते हैं अपने, ठीक है। तो यहां पे ये मत ढूंढने लग जाना कि भैया वेयर इज माई x एंड y नहीं मिलेगा, रावण उठा के लेके चला गया x एंड y को। अच्छा, ये 2 को काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं एक 2 अपने न्यूमरेटर में भी दूंगा, बिकॉज यू नो मैथमेटिक्स है, अगर आप नीचे कुछ डिस्टरबेंस किए हैं तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो नीचे और ऊपर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे अपने डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ दिख तो रहा है, चलो देखते हैं। 2 cos x cos y इज इक्वल्स टू cos सम ऑफ द एंगल्स, मतलब π/4 प्लस x प्लस π/4 माइनस x, उसके बाद cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, मतलब अब मैं क्या करूंगा, एंगल्स का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड। फर्स्ट में क्या है, π/4 प्लस x है, और सेकेंड में क्या है, π/4 माइनस x है। और इन दोनों एंगल्स को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लीज बी केयरफुल ऑफ द साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के टाइम पे यहां पर जो नेगेटिव आएगा वो इन दोनों एंगल्स को इन्वर्ट कर देगा, इनके साइन को इन्वर्ट कर देगा। जैसे यहां पर अगर मैं ब्रैकेट्स मेंटेन करूं तो ये थी हमारी पहली एंगल और वो थी हमारी दूसरी एंगल। पहले एंगल में से दूसरा एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए पहला वाला के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले में कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी। ये π/4 जो है ना वो निगेटिव हो जाएगा, और ये जो -x है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस कैलकुलेशन के दौरान जहां पे आप एक एंगल से दूसरे एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन में खास करके साइन मिस्टेक्स होने के चांसेस है, बड़े बड़े धुरंधर को देखा हूं गलती करते हुए। प्लीज बी डिलिजेंट इनफ टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स। π/4 माइनस x था, वो -π/4 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -π/4 प्लस x, -π/4 प्लस x, दैट्स इट। आप भूलना मत कि ऊपर भी एक 2 था, और आप ये भी मत भूलना कि अभी अभी आपने प्रोडक्ट
फॉर्म को, ये क्या फॉर्म था, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्म था, इसको आपने कन्वर्ट किया है सम में। अब आप देखिए, मैं फॉर्मूला का रेफरेंस देता हूं आपको। 2 cos x cos y is equals to cos sum of the ratios, cos sum of the angles plus cos difference of the angle। यही काम यहां पे हो रहा है, cos sum of the angles plus cos difference of the angles। That's it, done। सुनो, pi by 4 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलता है, यहां पे मिलता है cos pi by 4 प्लस pi by 4 कितना होता है बताइए। ऊपर तो 2 है, ठीक है, उसको अपने अवॉइड कर देते हैं, 2 तो भैया फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, 45 मिला के 90। तो यहां पे cos 90 दिख रहा है, cos पाई बाई 2 दिख रहा है। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, है ना। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। इजी, फाइन 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 फाइन। तो आपने यहां पे cos पाई बाई 2 का वैल्यू पुट कर दिया, प्लस cos xx मिला के cos 2x, सही बात है। अब 0 के संग कोई भी चीज को ऐड करके फायदा क्या है, आप यहां पर जो 0 प्लस cos 2x लिखने वाले हैं, उसके जगह बेहतर रहेगा अगर आप सिर्फ cos 2x लिख लें। और अगर ये cos 2x को तुम चाहो तो वो ऊपर जा सकता है रेसिप्रोकल रिलेशंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि सिंस वो 1 बाई कॉस है ना, 1 बाई कॉस है ना, 1 बाई कॉस को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस को आप सेक लिख सकते हो। सो इसका जो फाइनल आंसर है वो होना चाहिए 2 इंटू सेक 2x। दैट्स इट। क्या किया आपने, इस कॉस को ऊपर भेजा तो वो सेक में कन्वर्ट हो गया। दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बड़ा लेंदी सवाल है ये, लेकिन कोई बात नहीं, करने में मजा आएगा, एंजॉय इट। tan 10 इंटू tan 50 इंटू tan 70 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। भैया हम तो tan का कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हैं, अब क्या करें। अरे tan का नहीं पढ़े हो, साइन कॉस का तो पढ़े हो। चलो कन्वर्ट कर लो सबसे पहले तो। tan 10 की जगह हम लिखेंगे sin 10 बाई cos 10, यहां पर लिखेंगे sin 50 बाई cos 50, और यहां पर लिखेंगे sin 70 बाई cos 70। आई होप दैट यू आर क्लियर। अब यहां पर 2 और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट फॉर्मेट में 2 का होना अनिवार्य है। अगर प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट में अगर आप 2 यूज नहीं करेंगे तो फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं हो पाएंगे। और देखिए, ये एक स्टेज तैयार है हमारे फॉर्मूला के एप्लीकेशन के लिए, और ये दूसरा स्टेज तैयार है हमारे फॉर्मूला के एप्लीकेशन के लिए। ये बंदे बेचारे साइड में वेट करेंगे, दे विल वेट फॉर देयर टर्न। आइए सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये इफ यू आर नॉट फॉरगॉटन, ये हमारा वो विलेन वाला फॉर्मूला है, एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला है। 2 sin x sin y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, लेकिन बाहर एक्सेप्शन की वजह से एक नेगेटिव रहता है। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, देखो, cos सम ऑफ द एंगल्स माइनस cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। जब आप डिफरेंस ऑफ द एंगल करोगे तो 10 में से 50 डिफरेंस, 10 में से 50 माइनस होगा और आपका आंसर आएगा -40। करेक्ट, ओके। यहां पर 2 cos x cos y, नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। 2 cos x cos y, ये एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला नहीं है। 2 cos x cos y तो उसके पहले वाला फॉर्मूला है, जो कि अभी अभी अपने बोर्ड पे इस्तेमाल भी किए थे। 2 cos x cos y इज इक्वल्स टू cos सम ऑफ द एंगल्स विच इज 60 एंड प्लस लिखेंगे यहां पे, फिर लिखेंगे cos और डिफरेंस ऑफ द एंगल, मतलब 10 में से 50 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, -40 बचेगा ना भैया। 10 माइनस 50, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले दोनों एंगल्स को ऐड कर दे रहे हैं। 10 प्लस 50 60, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 10 माइनस 50 कितना होता है, -40 होता है। एज यूजुअल लिख दिए। और ये जो हमारे बंधु यहां पर इंतजार कर रहे थे, ऊपर इंतजार कर रहे थे साइन महाराज, और नीचे कौन थे, कॉस महाराज। बहुत अच्छा, यहां पर ये ब्रैकेट देना ना भूलें, दोनों ही प्लेसेस पे ब्रैकेट देना ना भूलें। और ये बदमाश को उनके मिडल से नवाजा जाए, विच इज नेगेटिव का साइन। मैं आपको पहले ही समझा रखा था कि कभी भी अगर 2 साइन इंटू साइन वाला सेटअप मिल रहा है, मतलब कि आपके झुंड का चौथा फॉर्मूला है 2 साइन इंटू साइन इज इक्वल्स टू, और वहां पे इस पूरे झंझट के बाहर एक नेगेटिव की साइन होती है, दिख रहा है, एक नेगेटिव का साइन होता है। तो नेगेटिव का साइन देना मत भूलना, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो मैंने यहां पर क्या किया, एक नेगेटिव का साइन दिया है। आई होप दैट आई एम क्लियर। देख लीजिए, यहां पे एक नेगेटिव की साइन दी गई है।
ओके, नाउ लेट्स सी क्या होता है. नाउ वी आर सपोज टू ब्रेक द ब्रैकेट्स. हम सिर्फ अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, और ब्रैकेट ब्रेक करने के पहले मैं आपको एक बात समझा दूं. ब्रैकेट ब्रेक करने के पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि cos 60 की वैल्यू हमें भली भांति पता है. cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है. और इधर भी cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी. आइए देखते हैं क्या है यहां पर. यहां पर है sin 70. sin 70 हमारे ब्रैकेट के पहले बंदे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर sin 70 हमारे ब्रैकेट के दूसरे बंदे के साथ मल्टीप्लाई होगा. मतलब पहले sin 70 इंटू cos 60 करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे sin 70 इंटू cos 60. समझ गया? तो यहां पे ये जो बाहर वाला साइन है वो इस बॉक्स ब्रैकेट के पहले बंदे के साथ मल्टीप्लाई हो गया. ओके, अच्छा, अब ये sin 70 दूसरे बंदे के साथ मल्टीप्लाई होगा. देखो लिख देते हैं यहां पर sin 70 दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि लिखा हुआ है cos 40. फाइन, क्या लिखा हुआ है? cos 40. अब आ जाते हैं सिंबल्स पे. ये sin 70 जब ये cos 60 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो बाहर एक नेगेटिव का साइन सक्रिय रहेगा, और यहां पे जब हम sin 70 को cos 40 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कंबाइन होकर पॉजिटिव हो जाएगा. इतना तो होपफुली आपको आता होगा. तो आपने क्या किया? आपने sin 70 को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव का साइन यूज किया. आपने sin 70 को cos 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक नेगेटिव की साइन थी और एक नेगेटिव की साइन थी, अटैच होके वो हो गई पॉजिटिव. करेक्ट? करेक्ट, ठीक है. अब आपके मन में आ रहा होगा कि चश्मा पहनने के बावजूद माट साहब को दिखाई नहीं दे रहा है. वो cos 40 क्या बोले जा रहे हो? cos -40 है. cos -40 ही cos 40 होता है. cos अपने नेगेटिव एंगल को खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है, गायब कर लेता है, क्योंकि नेगेटिव एंगल cos के रेशियो को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाता है, वो क्वाड्रेंट जो कि cos खुद का है. तो अगर आप नेगेटिव एंगल देंगे, cos अपने कंफर्ट जोन में रहेगा. इतना बैकग्राउंड हटाइए. cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज अ फॉर्मूला, इतना तो जानते होंगे. अगर cos को नेगेटिव एंगल दोगे तो cos उस नेगेटिव एंगल को गायब कर देगा. पी कबू गायब, है ना? तो इसीलिए cos -40 को cos 40 रीड करना जुल्म नहीं है. आप इसे cos -40 लिखे तो हैं, लेकिन आप उसे cos 40 रीड कर सकते हैं. इन द सेम वे मैं डिनोमिनेटर में भी बिहेव करूंगा. प्लीज बी अलर्ट. cos 70 के साथ cos 60 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो लिख लेता हूं cos 70 के साथ मैंने cos 60 को मल्टीप्लाई कर दिया, मेंशन कर लिया हूं. और यहां पर cos 70 cos 40 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं वापस नेगेटिव को अवॉइड किया हूं. लो, cos 70 और cos 40 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे लिखूंगा cos 70 और फिर मैं लिख दूंगा cos 40. दैट्स इट, डन एंड डस्टेड. अब हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे स्ट्रक्चर में आ रहा है, धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर में आ रहा है. ध्यान दीजिए, फोकस. अब देखो, आपके न्यूमरेटर में दो सिचुएशंस हैं और आपके डिनोमिनेटर में दो सिचुएशंस हैं. दोनों को आपको हैंडल करना पड़ेगा वेरी डिलीजेंटली. करना क्या है? ये सारे हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, ये सारे हैं प्रोडक्ट फॉर्म में. अगर आप इन्हें मल्टीप्लाइंग 2 एट द न्यूमरेटर एंड एट द डिनोमिनेटर करो तो क्या होगा? देखो, ये 2 इन दोनों ग्रुप्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और चीजें बहुत सिंपल दिखने लगेंगी. देखिए, 2 इंटू ये हो जाएगा -2 sin 70 cos 60, क्योंकि ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो रहा है. उसके बाद प्लस 2 sin 70 cos 40, और उसके बाद डिवीजन में फिर से आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों के साथ. हाँ, 2 cos 70 cos 60, फिर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 70 cos 40. अब आप समझो कि मैं 2 क्यों मल्टीप्लाई किया. अगर मैं 2 मल्टीप्लाई नहीं करता तो प्रोडक्ट के कोई भी फॉर्मूलास नहीं अप्लाई हो पाते. मैं आपको पहले भी वार्न कर चुका हूं इस बात से. तो अब यहां पर एक फॉर्मूला, यहां पर एक फॉर्मूला, यहां पर एक फॉर्मूला और यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा. द फर्स्ट फॉर्मूला एंड द सेकंड फॉर्मूला, ये दोनों ही फॉर्मूला सेम है. इट इज व्हाट, ये माइनस को तो पहले बाहर रखते स्टोरी के. दिस इज साइन सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स को ऐड कर लेते हैं 130 डिग्री, प्लस साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स विच इज 10 डिग्री. आइए, ये साइन ही यूज होगा, मेरे को पहले से पता था क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजेनियस सेटअप है, इतना तो आप समझ गए होंगे. तो 2 इंटू साइन x cos y इज इक्वल्स टू साइन
x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ऐसा फॉर्मूला था। दूसरे वाले सिनेरियो में देख लेते हैं, यहां पर भी 2 sin x cos y का फॉर्मूला है, विच इज sin x प्लस वाई ऑब्वियसली गेटिंग एडेड, एंड x प्लस वाई मतलब 70 एंड 40 मिला के 110, और फिर प्लस साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल कर लेते हैं, मतलब 70 में से 40 को माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दैट्स इट। और ये पूरे सिचुएशन को हम डिवाइड करेंगे, ये देख लो 2 cos x cos y, और यहां पर भी 2 cos x cos y है, एक बार फॉर्मूला देख लो, वापस जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज होमोजेनिटी, देखिए cos के साथ cos मल्टीप्लाइड है। होमोजेनिटी में फॉर्मूला cos का होता है, cos सम ऑफ द एंगल्स, उसके बाद प्लस का साइन दोगे और फिर लिखोगे cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। 70 में से 60 का डिफरेंस करेंगे तो 10 आएगा, और इस ग्रुप के साथ चलिए उनको ऐड करते हैं। कितना है ये, 2 cos x cos y वापस से बिकम्स 2 cos x cos y बिकम्स cos सम ऑफ द एंगल्स प्लस cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स विच इज 30 डिग्री। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है चलो उसको पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा विजुअल रिलीफ मिलेगा। sin 30 के जगह पर 1/2 पुट कर लेंगे और cos 30 के जगह पर √3/2 पुट कर लेंगे। दिस बिकम्स √3/2। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इनको और इनको साइड बाय साइड प्लेस करना पड़ेगा, और वैसा ही काम इनके और इनके साथ होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर cos 130 प्लस cos 110 एक साथ ट्रीट करेंगे। दिस बिकम्स cos 130 प्लस cos 110 एक साथ ट्रीट करेंगे। यहां पे प्लस cos 10 वेट करेगा, उसके साथ साथ हमारे पास ये प्लस √3/2 भी है, ये भी वेट करेगा। यहां पर sin 110 के साथ ये sin 130 सब्ट्रैक्ट होगा, sin 110 के साथ माइनस sin 130 आप लिख दोगे, और इसी के साथ साथ आपको यहां पर sin 10 जो कि नेगेटिव वर्जन में चला जाएगा, और ये प्लस हाफ रहेगा। sin 10 इसलिए नेगेटिव चला गया क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव की साइन थी, ठीक है। डोंट वरी, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून। इतना आसानी से ऐसे सम्स खत्म नहीं होते। अगर इतना आसान क्वेश्चन होता तो हम चुनेंगे क्यों, है ना। चुने हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा। आइए देखिए, अपने साइन सी माइनस साइन डी का इस्तेमाल करेंगे इन द न्यूमरेटर। देख लीजिए, इस पोर्शन का बात कर रहा हूं मैं, और cos c प्लस cos d का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ये सारे फॉर्मूलाज पहले से डिस्कस्ड है, ध्यान देंगे। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos सम बाई 2, मतलब जोड़ के बाई 2, 110 प्लस 130 बाई 2 करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। फिर यहां पे आ जाएगा साइन दोनों का डिफरेंस बाई 2, दोनों का डिफरेंस बाई 2। आइए दोनों के डिफरेंस का बात कर लेते हैं। डिफरेंस कितना है, 110 माइनस 130 का आंसर होगा -20, और बाई 2 करना ना भूलें, ठीक है। तो -20, देखिए 110 माइनस 130 बाई 2 मतलब -20 बाई 2, मतलब ये हो गया -10। यहां पे लिख देंगे आप -10। फिर माइनस साइन 10 आपको और एक दिखाई दे रहा होगा यहां पर, माइनस साइन 10, और उसी के साथ साथ प्लस हाफ भी यहां पर विराजमान है, कुछ ऐसे। डिनोमिनेटर में कंडीशन है cos c प्लस cos d का, विच इज इक्वल्स टू 2 cos सम ऑफ द एंगल्स बाई 2। सम ऑफ द एंगल्स करेंगे तो यहां पे 130 प्लस 110 बाई 2 करेंगे तो 120 डिग्री, और यहां पर वापस से cos आ जाएगा, होमोजेनिटी मेंटेन होगा क्योंकि ये फॉर्मूला cos का है। डिफरेंस बाई 2 करेंगे, डिफरेंस बाई 2 मतलब हो गया 130 माइनस 110 बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ 10। ओके, 130 माइनस 110 का आंसर होता है 20, 20 बाई 2 का आंसर होता है 10। उसी के बगल में यहां पे प्लस cos 10 लिखा हुआ है, और उसी के बगल में आपको प्लस √3/2 भी दिखाई देगा। सिचुएशन कुछ ऐसा है। cos 120 का आंसर, cos 120 का आंसर आपको अलाइड एंगल से निकालना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, डोंट वरी। cos 120 इज इक्वल्स टू cos 2 इंटू 90 माइनस 60 डिग्री।
2 इंटू 90 माइनस 60 डिग्री, मतलब ये फॉल कर रहा है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में भैया जी जो कॉस होता है ना वो निगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। याद रहेगा ना, द कॉस इज नेगेटिव एट द सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपका ये जो लास्ट एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है इसे ही कहते हैं थीटा। अगर आप नहीं फॉलो किए तो अलाइड एंगल्स जाके रेफर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से cos 120 डिग्री बीइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज गेटिंग अ नेगेटिव साइन। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है। माइनस cos 60 का आंसर बॉस माइनस हाफ होता है। अब अलाइड एंगल्स के बिना आपकी सर्वाइवल तो हो नहीं सकती। cos 120 डिग्री को आपने अलाइड एंगल्स की मदद से लोकेट किया है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट करने के बाद आपकी समझ गए कि cos की साइन नेगेटिव होगी। एंड इस एक्सप्रेशन में 2 इंटू 90 माइनस 60 डिग्री जो आपको दिख रहा है, इस 60 डिग्री को ही अपने बोलते हैं थीटा। इस तरीके से हो गया वो माइनस cos 60 विच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो उसको अपने कहते हैं n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। ये हमेशा कोई भी अगर बड़ा नंबर दिखाई दे जिसका आपको वैल्यू नहीं पता, आप हमेशा उसे n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए 120 था तो हम 90 का टेबल पढ़ लिए, 91 जा 90, 92 जा 180। अब 180 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 120, तो मैंने 180 में से 60 माइनस कर लिया। तो जो एडजस्टमेंट हुई है वो 60 की हुई है, और इसी एडजस्टमेंट को अपने कहते हैं थीटा। तो याद रखिएगा ये थीटा आपके फाइनल आंसर में अपीयर कर जाता है विच इज 60 डिग्री। तो माइनस cos 60 का आंसर माइनस हाफ होगा। चलिए बहुत अच्छा, ये आप अलाइड एंगल्स में भली भांति सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो जाके रेफर कर लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2 इंटू कॉस 120 डिग्री मतलब हो गया 2 इंटू माइनस हाफ। यहां पर साइन माइनस 10 है, ओके, और यहां पे है माइनस साइन 10 प्लस हाफ। अब देखिए मैजिक होने वाला है। यहां पर वापस से आप देखो 2 है और cos 120 डिग्री है, जिसका आंसर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। यहां पर है cos 10 डिग्री और फिर है यहां पर cos 10 डिग्री, फिर है √3/2। अब देखो होगा क्या, ये 2 और ये 2 और 2 कट जाएगा, यहां पे है -1, यहां पर है साइन -10। अब मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव सिर्फ cos खा सकता है, साइन नहीं। साइन के केस में अगर आप उसको नेगेटिव एंगल दोगे तो अपने पूरे रेशियो को नेगेटिव करके बैठ जाएगा। तो साइन को अगर आप नेगेटिव एंगल दोगे मतलब -10, तो अपने पूरे रेशियो को नेगेटिव करके बैठ जाएगा, मतलब माइनस साइन 10 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? माइनस साइन 10 डिग्री। तो एक -1 तो अपीयर किया था, और उसके साथ इस साइन -10 को आप माइनस साइन 10 लिख रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, जो कॉस के साथ किया वो साइन के साथ मत करना। कॉस कैन टॉलरेट दैट नेगेटिव साइन बट साइन कांट। तो ये साइन -10 से हो गया माइनस साइन 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 और माइनस साइन 10 सिर्फ साइन 10 देगा। एक नेगेटिव यहां से, एक नेगेटिव अंदर वाला कंबाइन करके पॉजिटिव हो गया। इसी के साथ साथ आपको वहां पर साइन 10 दिख रहा होगा विच इज प्लस हाफ। यहां पे एक प्लस हाफ भी है, कैंसिल कर लेंगे। यहां पर माइनस cos 10 और प्लस cos 10 है। माइनस cos 10 क्यों? क्योंकि नेगेटिव के साइन थी यहां पे, और प्लस cos 10 था, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर यहां पर √3/2 है। हाफ में से √3/2 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1/√3। क्या यही आपका फाइनल आंसर है? हाँ जी, यही आपका फाइनल आंसर है। ये देखिए, ये देखिए, यही पूछा गया था आपसे कि tan 10, tan 50, tan 70 का आंसर क्या 1/√3 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, tan 10, tan 50, tan 70 का अगर आप बेसिक ऑपरेशन करेंगे तो आपको अपना आंसर 1/√3 मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर सॉल्व किया हुआ है ना। आइए थोड़ा समराइज कर देते हैं। भैया देखो, 100 सोनार की 1 लोहार की। मैं चाहता तो आपको छोटे मोटे चिंकी पिंकी क्वेश्चन सॉल्व कराता, आपके मन में एक झूठा दिलासा आ जाता कि भैया यस आई हैव लर्नड इट। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड के आते हैं, उस स्टैंडर्ड के नहीं। इसीलिए फॉर द बिगिनिंग मैंने एक आसान क्वेश्चन चुना, और उसके बाद मैंने आपको रियलिटी हिट कराया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे। एवरग्रीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत काम आएगा। साइन tan 10, tan 50, tan 70 सबसे पहले अपने क्या किए, इसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट किए। उसके बाद अपने फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट को सम वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन जब हुआ तो मेरे को 4 सिचुएशंस मिले, 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, सारे प्रोडक्ट फॉर्म में थे। मैंने सारे प्रोडक्ट फॉर्मेट वाले को सम में कन्वर्ट किया। किसी चीज की वैल्यू पता थी तो उसकी वैल्यू नोट हो गई,
जिनकी वैल्यू नहीं पता थी उनको सिर्फ रीअरेंज करके नोट डाउन किया गया। वापस से हम सम टू प्रोडक्ट फॉर्म में चले गए, मतलब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मेट लगा, यहां पर पहुंचे। अलाइड एंगल्स थोड़ा मदद किया, कॉस 120 का आंसर निकाल लिए, पुट किए, कैंसिलेशन हो गया और अल्टीमेटली बचा 1/2/√3/2 कैंसिल होके 1/√3 बिकम्स द फाइनल आंसर एंड दैट्स इट, डन एंड डस्टेड, खत्म। ओके, आ जाते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल अभी अभी अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डोंट वरी। ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद कंपाउंड एंगल्स, अलाइड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, सम ऑफ द रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज, सब मास्टर कर पाओगे। ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी चाहिए, ध्यान दो। 8 sin 8x cos x sin 6x cos 3x cos 2x cos x sin 3x sin 4x, क्या है ये सारे के सारे बंदे एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हैं, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है। और प्रोडक्ट फॉर्म को निपटने का तरीका होता है कि आप हर जगह 2 को अपीयर कराओ। अगर हर जगह 2 नहीं है तो अफसोस आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। 2 मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि इस क्वेश्चन के सारे बंदों को 2 मिल जाए। आई मीन sin 8x cos x और उसके बाद वापस से 2 के साथ sin 6x cos 3x और उसके बाद यहां पर 2 cos 2x cos x और उसके बाद 2 sin 3x sin 4x। जस्ट लाइक द प्रीवियस सेटअप, मेरे को 4 गैंग्स दिखाई दे रहे हैं, चारों के चारों प्रोडक्ट फॉर्म में, उनको सम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ जाते हैं अपने पहले वाले धुरंधर पे, है ना, और ये दूसरे वाले पे, दोनों पे फॉर्मूला सेम लग रहा है। एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाना है। 2 sin x cos x, आई मीन 2 sin x cos y का फॉर्मेट है, 2 sin x cos y का यहां पर भी, 2 sin x cos y का यहां पर भी। करना क्या पड़ता है भैया, हेटेरोजेनिटी की वजह से हम समझ गए थे कि ये फॉर्मूला साइन का लेगा। साइन में पहले करते हैं सम और फिर करते हैं डिफरेंस, है ना, मतलब यहां पे sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, और इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो गया, sin 7x। यहां पर देखिए वापस से sin x प्लस वाई, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको सम में कन्वर्ट कर रहे हो तो sin x प्लस वाई, चलो दोनों को जोड़ देते हैं, फिर sin x माइनस वाई, मतलब sin 6x माइनस 3x इज इक्वल्स टू sin 6x इज इक्वल्स टू sin 3x, माय बैड। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, देखिए 6x और 3x को ऐड किया तो 9x लिख लिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6x में से 3x माइनस होगा तो सिर्फ 3x बचेगा, है ना। आ जाइए यहां पर, ये cos cos दिखाई दे रहा है ना, ये होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी मतलब फॉर्मूला किसका हो गया, cos का हो गया। यहाँ पे साइन साइन दिखाई दे रहा है, वापिस से क्या है, होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी मतलब फॉर्मूला किसका हो गया, cos का हो गया। होमोजेनिटी मतलब फॉर्मूला cos का हो गया। cos cos भी होमोजेनिटी होता है, साइन साइन भी होमोजेनिटी होता है, और दोनों ही सिचुएशंस में फॉर्मूला किसका लगेगा, cos का लगेगा। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको पहले अपने एंगल्स को ऐड करने हैं जिसका आंसर 3x आएगा, और फिर एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। हमारे एंगल्स कितने थे, 2x एंड x, दोनों को ऐड करेंगे तो 3x आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ x बचेगा। बीच में पॉजिटिव का साइन है क्योंकि आपके ग्रुप का ये पहला फॉर्मूला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, विच इज दिस। देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में cos के संग cos जब मल्टीप्लाई होता है तो ये ग्रुप का पहला फॉर्मूला होता है, cos सम ऑफ द एंगल्स प्लस cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। जब 2 इंटू साइन होगा तो ग्रुप का दूसरा फॉर्मूला है। यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर से आएगा cos सम ऑफ द एंगल्स, फिर cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, बीच में साइन होगी नेगेटिव की, और ये एक्सेप्शन है जिसकी वजह से एक नेगेटिव यहां पर भी आएगा। ओके 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 ओके, आइए यहां पर तो हो गया, नेगेटिव का साइन दे दिए। ये एक एक्सेप्शनल केस है, 2 sin x sin y is equals to minus cos sum of the angles minus cos difference of the angles होता है ना। तो आप देखो यहां पे एक निगेटिव की साइन ऑलरेडी होती है, हमारे इस एक्सपेंशन में निगेटिव की साइन ऑलरेडी होगी, और उसके बाद हम अपना ब्रैकेट ऑन करेंगे जहां पे हम लिखेंगे cos सम ऑफ द एंगल्स। आइए दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा। 3x और 4x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा ऑब्वियसली। उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन देते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो आपका आंसर -x आएगा ना।
है कि नहीं? मैंने क्या किया, 3x में से 4x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले ऐड किया था फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। वही तो रूल है, देखो x प्लस वाई, x माइनस वाई, मतलब पहले दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं फिर दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा आगे देखिए, इस नेगेटिव को लिखना और ना लिखना बात बराबर है। क्यों? क्योंकि कॉस क्या करता है, अपने नेगेटिव को खा जाता है। तो आप यहां पे अगर चाहें तो ये नेगेटिव लिखें, और अगर आप चाहें तो ये नेगेटिव ना भी लिखें, क्या फर्क पड़ता है? अरे किसको बुला रहे हैं, कौन आ रहा है, रुक जा। तो नेगेटिव को आप हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज याद रखेंगे इसको। हाँ, ओरिजिनली वो कॉस माइनस एक्स था, हमने उसे कॉस एक्स अभी अभी लिखा है। माइनस माइनस कंबाइन करके पॉजिटिव हो जाएगा। और देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि वहां पे पॉजिटिव cos x दिख रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव cos x है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सिनेरियो आपको ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पे sin 9x पॉजिटिव है और यहाँ पे sin 9x नेगेटिव है, क्योंकि ये माइनस का साइन है ना। तो sin 9x और sin 9x कैंसिल हो गया। देखते हैं क्या बचा। आपके पास रिमेनिंग है sin 7x और उसके साथ है माइनस sin 3x। डिनोमिनेटर में व्हाट डू यू हैव, डिनोमिनेटर में व्हाट डू यू हैव, आपके पास है cos 3x और उसके साथ है ना, उसके साथ ये पॉजिटिव की साइन और उसके साथ ये cos 7x, cos 7x। आइए देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ता है। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 cos सम ऑफ द एंगल्स बाई 2। फिर से साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाई 2, है कि नहीं। तो साइन सी माइनस साइन डी मतलब ये सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मेट में है, इसको प्रोडक्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2 तो देना पड़ेगा। ऐड करके बाई 2, फिर सब्ट्रैक्ट करके बाई 2, ऐड करके बाई 2 करेंगे तो 7 प्लस 3 हो गया 10, 10 बाई 2 करने पे 5 आता है, सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 करेंगे तो 7 माइनस 3 हो गया 4, 4 बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा। ऑब्वियसली 7x प्लस 3x बाई 2 5x होता है, 7x माइनस 3x बाई 2, 7x माइनस 3x मतलब 4x, 4x बाई 2 करेंगे तो 2x आएगा। ऐसा ही कुछ होगा cos c प्लस cos d में। cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos सम ऑफ द एंगल्स बाई 2, 3x 7x को जोड़ के बाई 2 करेंगे तो 5x आ गया। एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाई 2, और यहां पर वापस से cos है, होमोजेनिटी होगा क्योंकि ये फॉर्मूला cos का है, हेटेरोजेनिटी था क्योंकि ये फॉर्मूला साइन का था। एज सिंपल एज दैट। अब आप क्या किया, cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos सम ऑफ द एंगल्स बाई 2, फिर से cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाई 2, डिफरेंस करेंगे तो आएगा माइनस 4x और बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x बाई 2। देखिए अगर कोई कष्ट है, दुख है, पीड़ा है तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। लुक एट दिस, हमें क्लियर, दोनों को ऐड किए बाई 2 5x हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x में से 7x गया, आंसर आ गया माइनस 4x, माइनस 4x बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 2x। हाँ यस, आई नो कि आप समझ गए हो, आई नो, आई कैन सेंस इट। 4x और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा माइनस 2x, लेकिन इस माइनस का तुम इसको दफना दो। फिर किसको बुलाते हैं, किसको आता है ए, 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 अरे भाई, दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट हेल्पिंग मी। ये माइनस, हाँ दिस माइनस कैन बग ऑफ। वाई? क्योंकि आपने यहां पर एक माइनस जो दिया है ना, कॉस उस नेगेटिव को खा जाता है, साइन नहीं कर पाता लेकिन कॉस कर लेता है। अब देखिए cos 5x, फिर से सॉरी, cos 5x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sin 2x बाई cos 2x इज इक्वल्स टू tan 2x। यहां पे लिख देते हैं हम हेंस प्रूव्ड, हो गया। यही तो प्रूफ करना था आपको। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं जब तक कि मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करने के लिए बैठोगे है ना, मजा आ जाएगा आप लोग को। प्रैक्टिस करिए, देयर आर नो ब्लडी शॉर्टकट्स, है ना, मेहनत करना पड़ता है। इट इज ऑल अबाउट ब्लड एंड स्वेट। ओके, प्रैक्टिस हार्ड। टिल देन, टाटा, बाय बाय।